आमिर, अभी बात कर रहे थे हम आपके दोस्त अब्दुल रहमान से। जी। तो आपकी क्या कहानी है? आपने खेल कब से स्टार्ट किया? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से खेल रहा हूँ। और ये सबसे पहले तो मैं अपने वालिद साहब का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ जो इस लेवल पे मुझे लाया है। तो मतलब बचपन से वालिद साहब को एक शौक़ था कि मैं एक अच्छा प्लेयर बनूँ, मतलब लियारी का नाम रोशन करूँ, पूरा पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। तो मतलब हमारे घर के पास एक छोटा सा ग्राउंड था, तो वालिद साहब मुझे हाथ पकड़ के लेके जाते थे। तो मैं जो प्लेयर थे खेल रहे थे तो मैं इनको देखता था कि वालिद साहब मुझे बोलता था कि आप भी माशाल्लाह इनको देख रहे हो, मतलब एक अच्छा मतलब प्लेयर बनना। तब वालिद साहब का ख्वाहिश था और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा किया। और मुझे रिज़र्व करते हैं वालिद साहब बहुत। अच्छा। वालिद साहब ने बहुत सपोर्ट किया। फैमिली में और कौन कौन है? मुझसे 2 बड़े भाई हैं और एक अच्छा। छोटी बहन है। अच्छा, 2 बड़े भाई कुछ काम करते, जॉब करते। अच्छा, हाँ। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा खेल पे आ जाते हैं। नेपाल गए आप? जी। नेपाल में आप जीते जी, जी। माशाल्लाह से। बांग्लादेश गए और वहाँ उनसे हार गए। जी, जी। ये दोनों बहुत टफ टीम है, नेपाल भी बहुत टफ टीम है और बिल्कुल, बांग्लादेश तो बिल्कुल। बहुत ही उनका जो उनकी लीग है, मोहन बगान और वो बाकी सारे, वो बहुत ज़बरदस्त है ना। तो मुझे ये बताइए कि नेपाल से एक्सपीरियंस कैसा रहा, बांग्लादेश से एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो हमारा पहला मैच तो था इंडिया से। इंडिया से हमारा पहला मैच था, तो उनके सामने हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। और आप जानते भी हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तू में होता रहता है। तो वो जीते, हम पाकिस्तान को जीते, हम चाहते हैं कि हम इंडिया को जीते। दोनों मतलब टफ मैच था, पर हमने उससे अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए, हरा दिया आपने 2-1 से इंडिया जीत को। गए। इस हाँ। बात पे तो भाई Thank you। ज़बरदस्त। कोई फिर लड़ाई वड़ाई फड्डा वड्डा भी हुआ? नहीं, मैच के दौरान ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा तू में हुआ होगा। क्या तू-तू में? मतलब ऐसी बातचीत में वो गाली जो आप वगैरह जो हम बता नहीं सकते। होता रहता है मैचों में। ठीक है, ठीक है। और कोई इस तरह का सीन तो नहीं हुआ था, वो जिडान वाला हेडबट वाला? नहीं, ऐसे कुछ नहीं हुआ। दिल करता है वैसे इंडिया सामने आता है। हाँ। तो दिल करता है कि नहीं ऐसे तो असल में रेड कार्ड हो जाता है ना, रूल्स है फुटबॉल के, तो रेड कार्ड हो जाए टीम को नुकसान हो जाता है, एक प्लेयर कम हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे कोई इशू नहीं है। चलो, इंडिया को तो आपने हरा दिया। बिल्कुल। चले अगले आगे चले। फिर जब हमारा नेपाल से मैच था, जो नेपाल का कौमी टीम है, उन ग्राउंड का टीम है, वहीं का टीम है, मतलब कि टफ टीम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसे भी विन किया 4-0 से। इंडिया को कितने मार्क्स 2-1 से। 2-1 इंडिया को हराया। हाँ जी। अच्छा, और ये अंडर 15 अंडर 15 ठीक है, अंडर 15 था। ठीक है। तो फिर हमारा जो लास्ट फाइनल था बांग्लादेश से, उससे 1-1 बराबर हो गया था, फ्लेंटी किक में मार गए थे। तो बड़ा क्लाइमेक्स उनके वाला सामने मैच। बहुत टफ हुआ था मैच। अच्छा, बिल्कुल, बहुत टफ टीम थी माशाल्लाह। चलो, ये आपने सारी अपनी हीरो की मुझे बता दी। इंडिया को हरा दिया, जी। नेपाल को हरा दिया उनके घर में, बांग्लादेश को 1-1 ड्रॉ करके, चलो आप लेकिन फाइनलिस्ट हमारे लिए ना। ठीक है। फिर जब आप वापस आए जी। फिर क्या हुआ? फिर आया, फिर वही पुराना माहौल, पुराना सिस्टम, बस फिर एक हफ्ता एंजॉय किया। फिर उसके बाद वही तो फिर मैं सोचता रहा घर पे बैठ के, मैंने कहा यार क्या फ़ायदा हमारे बाहर जाने का जब कुछ हासिल ही नहीं हुआ। फिर घर बैठे, फिर वही घर के पास छोटा सा ग्राउंड था, फिर वहाँ जाओ, फिर आओ घर पे, फिर बोर, फिर घर के मसले। फिर अक्सर जो 2 भाई हैं तो वो यही बोलते थे, बेटे हो, बेरोज़गार हो, कुछ करते नहीं हो, क्या मिला तुम्हें फुटबॉल खेल के, आगे जाके तुम सब उधर नेपाल में खेला, क्या मिला तुझे? फिर जो वालिद साहब है उसने कहा जो भी मिलेगा इसके नसीब में होगा, इसको मिलेगा। आप लोग अपने काम से काम रखें, ये अपने काम से काम रखेगा। तो वालिद साहब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। एयरपोर्ट उतरे जब, जी। कोई था फेडरेशन का? नहीं, कोई भी नहीं था? नहीं, फेडरेशन का कोई नहीं था। अच्छा, अब्दुल रहमान ने बताया था कि वो जब आए थे तो वो सुजुकी वापस नहीं, आए थे। आप किस पे असल में- वापस आए थे? हाँ, बिल्कुल। साइकिल पे तो नहीं ले आए थे वापस आपको? नहीं, मेरे तो भाई आए थे ना, बड़े भाई आए थे। आपको आपकी फैमिली वाले लेके जी, गए? मेरे बड़े भाई आए थे। टीम की गाड़ी कोई नहीं आपको छोड़ नहीं, गई? ऐसे कुछ नहीं थे। अच्छा। बड़े भाई आए थे लेने के लिए, फिर चला गया घर पे, बस यही हुआ। प्राइज मनी मिली थी? जी, वो जो नेपाल गया था उससे जो मुझे टोटल पैसे जो मिले थे 1.5 लाख मिले, बस उसके बाद कुछ भी नहीं मिला। इधर कोई ऐलान वैलान किया था किसी ने? नहीं, कोई ऐलान भी नहीं, कोई कुछ भी ऐसे नहीं। कुछ भी नहीं। किसी को पता भी चलता है? आप लोग जीत के आते हो, आपने अंडर 15 इंडिया को हराया, जी। बड़ी बात है। और ये कितने अर्से पहले किया आपने ये काम? ये तकरीबन 14 साल 15 साल में थे कुछ में। हाँ, अच्छा, इतनी। तो किसी को पता भी चलता है कि यार आप इतना बड़ा काम करके आ गए हो? जी। किसी को नहीं पता चलता जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बिल्कुल, किसी को कुछ पता ही नहीं है। वही आया वहाँ पर, कोई पूछ रहा ही नहीं है, कोई मतलब क्लब वाले भी नहीं पूछ रहे, मतलब कुछ सिस्टम ही नहीं है। कोई ये नहीं कह रहे यार आप नेपाल गए हो,
माशाल्लाह थैंक यू बहुत अच्छा खेला, ये कुछ सिस्टम ही कुछ पूछा ही नहीं। आपने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया था ना, जी जी पाकिस्तान की नेशनल टीम को जी रिप्रेजेंट बिल्कुल किया था बिल्कुल ना। हाँ। उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसे दिल में आता है, मुझे ये बताएं कि या फुटबॉल छोड़ के ना मैं क्रिकेट खेल लेता तो कम से कम PSL तक तो पहुंच ही जाता। कभी दिल में आता है ये? क्रिकेट तो आपको क्या बताओ, क्रिकेट का तो हाई लेवल है, फुटबॉल ज़ीरो, कोई सिस्टम ही नहीं है। वो हमारे वो जो न्यू नज़ाबाद में ग्राउंड है तो वहाँ तो अक्सर क्रिकेट का बहुत मतलब क्रिकेट के ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड भी है छोटा है, मतलब जो क्रिकेट को जो लेवल में रखा है, अगर आप उस फुटबॉल को उस लेवल में लेके जाओ तो आपको एक से एक हीरो मिलेंगे, एक से एक अच्छा प्लेयर। आप लिहारी को क्यों मिनी ब्राज़ील कहते हैं? लिहारी में इतना टैलेंट है मगर सपोर्ट नहीं है, वो बेचारे बस मजबूर है। एक तो फुटबॉलर है ऊपर से गरीब है बेचारे, एक तो फुटबॉलर ऊपर से गरीब बेचारे। और बेचारे, ये इसमें आपने हरी मिर्च जो है ना वो काट के लगा दी।